हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल FK फिज़िक्स। मैं हूं फैजुल्ला खतीब और आज हम लोग फिज़िक्स का एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, इसको शॉर्ट में लीनियर SHM भी बोला जाता है। ठीक है, इसका नाम क्या है? इसको शॉर्ट में लीनियर SHM भी बोले जाते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, जैसे कि इसके नाम से ही पता लग रहा है कि लीनियर, तो लीनियर का मीनिंग आप सभी को क्लियर होगा, एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, आगे लिखा है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन? तो बहुत ही आसान है। देखो, हार्मोनिक का मीनिंग क्या रहता है? यहाँ पे हार्मोनिक को हम लोग दो तरह से यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि हार्मोनिक का पहला मीनिंग है, हार्मोनिक इसको बोला जाता है टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन। ठीक है, एक बात समझ में आ गई? टू एंड फ्रो मोशन बोले तो क्या कि अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और वो एक स्ट्रेट लाइन के अंदर, लीनियर बोला है ना, तो इसका मतलब स्ट्रेट लाइन के अंदर इस तरह से आगे पीछे इस तरह से मोशन कर रहा है, तो इसका मतलब ये कौन सा मोशन है? टू एंड फ्रो मोशन। तो हार्मोनिक का एक मीनिंग। दूसरा मीनिंग ये भी होता है इसका कि पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन का क्या मीनिंग है? तो पीरियोडिक मोशन भी आप लोगों को क्लियर होगा। पीरियोडिक मोशन यानी कि ऐसा मोशन जो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में अपने आप को रिपीट करता, बराबर, उसको बोलेंगे क्या? पीरियोडिक मोशन। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर जिस ऑब्जेक्ट की हम लोग बात कर रहे हैं कि जो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा, तो फॉर एग्जांपल मान लेते कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ये इसकी मीन पोजीशन हो गई। ठीक है, ये इसकी क्या हो गई? मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन से अगर ये ऑब्जेक्ट आगे और पीछे मोशन करता है, ठीक है, तो इसको यहाँ तक जाने के लिए, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए और वापस उसी पोजीशन पे जाने के लिए जो टाइम लगेगा तो वो फिक्स्ड टाइम रहेगा। ठीक है, इसीलिए इसको बोला है हार्मोनिक मोशन, मतलब कि पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक समझ में आ गया ना, कि यानी इसको हर बार एक ऑसिलेशन करने के लिए, मतलब यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ जाके वापस उसी पोजीशन पे आने के लिए जो टाइम लगेगा वो एक पर्टिकुलर टाइम रहेगा। हार्मोनिक का क्या मीनिंग है? पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन बहुत क्लियर हो गया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है और वो जो ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा, तो उस ऑसिलेशन के लिए अगर उसको एक फिक्स्ड टाइम लग रहा है, एक पर्टिकुलर टाइम लग रहा, तो उसको बोलते हैं हम लोग पीरियोडिक मोशन। ठीक है, इस मोशन को बोलेंगे पीरियोडिक मोशन। तो ये तो हो गया हमारा क्लियर। अब हम लोग इसके डेफिनेशन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन लिखेंगे कि व्हाट इज लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, हार्मोनिक क्लियर हो गया, लीनियर आपको पता है। ठीक है, और मोशन तो कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, देन अब सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन लिखने वाले हैं। Definition: the to and fro motion of object in a straight line, about its mean position, about its mean position। आप चाहे तो मीन पोजीशन की जगह पे यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन भी वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, अबाउट इट्स मीन पोजीशन, कॉमा इज कॉल्ड लीनियर SHM। चाहे तो पूरा भी लिख सकते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो बहुत आसान डेफिनेशन है। अभी जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है उसके हिसाब से ये डेफिनेशन बिल्कुल वैलिड है। ठीक है, क्या बोले हमने? द टू एंड फ्रो मोशन, मतलब आगे और पीछे इस तरह से एक ही लाइन के अंदर होने वाला मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एक ही लाइन के अंदर, अबाउट इट्स मीन पोजीशन, मतलब इसके मीन पोजीशन के अबाउट ही होना चाहिए। ठीक है, यानी ये मोशन कहीं पर भी नहीं, यानी इसका ये मीनिंग हुआ अबाउट इट्स मीन पोजीशन का कि जो ऑब्जेक्ट है वो मीन पोजीशन से जितना दूर जाएगा राइट साइड में, सिमिलरली उतना ही वो वापस आएगा लेफ्ट साइड में। क्या मीनिंग हो इसका? सपोज जैसे ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, इसकी मीन पोजीशन ये है, अगर ये ऑब्जेक्ट x डिस्टेंस दूर गया a पोजीशन तक, बात समझ में, तो इस ऑब्जेक्ट को उतना ही वापस भी आना पड़ेगा। मतलब अगर b पोजीशन पे आता है तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा? सेम x डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, तो इसीलिए बोला है कि अबाउट इट्स मीन पोजीशन। बात समझ में ना? द टू एंड फ्रो मोशन, आगे और पीछे इस तरह से होने वाला मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ स्ट्रेट लाइन, दिख रहा है स्ट्रेट लाइन के अंदर मोशन हो रहा, अबाउट इट्स मीन पोजीशन, ये इसकी अगर मीन पोजीशन है तो मीन पोजीशन से जितना x डिस्टेंस वो राइट में जाएगा, सिमिलरली उतना ही उसको x डिस्टेंस लेफ्ट में भी आना पड़ेगा। इज कॉल्ड एज लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। मुझे ऐसा लगता है कि ये डेफिनेशन आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग
यहाँ पर हम लोग एक एग्जाम्पल ड्रॉ करेंगे और वो स्प्रिंग मास सिस्टम है। स्प्रिंग मास सिस्टम के अंदर क्या होता है, हम लोग अज्यूम करते हैं जैसे मान लो कि हमारे पास एक रिजिड सपोर्ट है। व्हाट इज रिजिड सपोर्ट? रिजिड सपोर्ट यानी कि फिक्स्ड सपोर्ट जो अपने जगह से मोशन नहीं कर सकता, ठीक है। अब इस रिजिड सपोर्ट से हमने क्या किए, एक स्प्रिंग को अटैच कर दिए, ठीक है। एक स्प्रिंग है हमारे पास जिसको हमने अटैच कर दिया और इस स्प्रिंग से एक एम मास अटैच कर दिए। क्लियर हो गया? मतलब ये एम मास अभी कैसा है, अभी अपने इक्विलिब्रियम पर है, मतलब ना ही इसके अंदर हमने कोई स्ट्रेच किए, ना ही हमने इसको कंप्रेस किए। बात समझ में ना? इसको ना ही अभी हमने खींचे, ना ही हमने इसको दबाए, ना ही इसको प्रेस किए। तो अभी इसकी जो पोजीशन है, इस पोजीशन को हम लोग बोलेंगे मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्लियर हो गया? अभी की सिचुएशन में इसको क्या बोलेंगे, मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे इसको क्या करता हूँ, ऐसा डैश डैश वाली लाइन से ड्रॉ कर देता हूँ, यानी ये हमारी मीन पोजीशन हो गई। क्लियर? ये क्या अपने पास में, ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग, ठीक है, ये स्प्रिंग हो गया और ये मास को तो एम से रिप्रेजेंट कर दिए। अब और ये क्या है अपने पास में, ये पूरा का पूरा ये रिजिड सपोर्ट है। क्या है ये है रिजिड सपोर्ट, रिजिड सपोर्ट, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अब हम दो सिचुएशन कंसिडर करेंगे। एक सिचुएशन क्या रहेंगी, तो ऐसा मानते हैं हम लोग कि ये जो हमारे पास में स्प्रिंग था, स्प्रिंग मास सिस्टम था, इसको हमने क्या किए, इसको हमने स्ट्रेच किए, इसको थोड़ा सा इलोंगेट किए, इसको हमने थोड़ा सा इस तरफ खींचे एक्स डायरेक्शन में। तो देखो क्या होगा कि ये जो स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग थोड़ा सा इलोंगेट हो गया, ठीक है, थोड़ा सा बढ़ गया इस तरफ आगे और ये इसकी नई पोजीशन आ गई, ठीक है। मास सेम है, मास में कोई चेंज नहीं हुआ, सिर्फ स्प्रिंग जो था उसको हमने क्या किया, थोड़ा सा इस तरह से स्ट्रेच किए, हमने इसको खींचे, ठीक है। तो होगा क्या, आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर एक फोर्स जनरेट हो गया। बात समझ में? पहली एक बात कि यहाँ पर ये जो हमारा मीन पोजीशन था, मतलब पहले ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, इस पोजीशन के ऊपर, तो वहाँ से इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। ये बात तो क्लियर होगी ना? तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो मान लेते हम लोग कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये एक्स डिस्प्लेसमेंट है। बात समझ में? एक्स डिस्प्लेसमेंट है। जैसे ही हमने इसको, इस ऑब्जेक्ट को मीन पोजीशन से डिस्प्लेस किए तो इसके अंदर एक फोर्स आ गया, ठीक है। और उस फोर्स का डायरेक्शन क्या है, उस फोर्स का डायरेक्शन है टुवर्ड द मीन पोजीशन, यानी जहां पर वो मीन पोजीशन पे था, इसके ऊपर, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लगेगा, वो किधर की तरफ लगेगा, टुवर्ड द मीन पोजीशन, मतलब इधर, बराबर, मीन पोजीशन की तरफ। और उस फोर्स को हम लोग एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्चुअल में इस फोर्स का जो नाम है वो रीस्टोरिंग फोर्स है। इस फोर्स को हम लोग क्या नाम देंगे, इस फोर्स को नाम देंगे हम लोग रीस्टोरिंग फोर्स। बात समझ में आई क्या? रिस्टोरिंग फोर्स का क्या मीनिंग है, ऐसा फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट को रीस्टोर करने के लिए, मतलब अपने ओरिजिनल पोजीशन पे लाने के लिए। बात समझ में आ रही ना? ये फोर्स का काम क्या है कि ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ से अपने ओरिजिनल पोजीशन से डिस्प्लेस हो गया था, तो उस ऑब्जेक्ट को वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे लाने के लिए जो फोर्स लगेगा, उस फोर्स का नाम क्या रहेगा, रीस्टोरिंग फोर्स। क्लियर? अब देखो एक सिचुएशन हो गया। दूसरा सिचुएशन हम लोग ऐसे कंसिडर कर सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो मास है, इसको अगर हम लोग कंप्रेस कर दे। बात समझ में आ रही ना? अभी क्या किए थे, इस मास को हमने इलोंगेट किए थे, अपने जगह से राइट साइड में डिस्प्लेस किए थे। अब क्या करना है अपने को, इसी ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में डिस्प्लेस करना है मीन पोजीशन से। तो क्या हो जाएगा कि जो हमारे पास में स्प्रिंग मास सिस्टम है वो कंप्रेस हो जाएगा। बात समझ में आ रही ना? यानी स्प्रिंग मास सिस्टम कुछ इस तरह से हो गया, इसको अगर हमने कंप्रेस किया तो ये स्प्रिंग क्या हो गया, ये दब गया स्प्रिंग, ठीक है। तो होगा क्या कि ये जो हमारा मास था, देखो मास सेम, अब ये जो मास है ये डिस्प्लेस हुआ लेफ्ट साइड में, लेकिन सेम डिस्टेंस से, ठीक है, यानी कितना, एक्स डिस्टेंस से ही ये क्या हुआ, अंदर डिस्प्लेस हुआ लेफ्ट साइड के अंदर। अब देखो जब ये लेफ्ट साइड के अंदर हमने इसको कंप्रेस किए या डिस्प्लेस किए, तो यहाँ पर भी फोर्स जनरेट होगा, और वो फोर्स किधर रहेगा, तो हमेशा याद रखने का जो रिस्टोरिंग फोर्स है उसका काम क्या है, मीन पोजिशन पे वापस लाना। बात समझ में? राइट में गया तो लेफ्ट में लगा फोर्स, अब अगर इसको लेफ्ट में लेके गए तो मीन पोजिशन किधर है इसकी, यहाँ पर राइट की तरफ, तो इसके ऊपर एक फोर्स एक्ट होगा, जो फोर्स किधर लगेगा, राइट की तरफ। और ये भी फोर्स कौन सा है अपना, वही फोर्स है रीस्टोरिंग फोर्स। कौन सा, रीस्टोरिंग फोर्स। क्लियर हो गया? रीस्टोरिंग फोर्स ये भी है, ठीक है, रीस्टोरिंग फोर्स। यहां तक क्लियर हो गया? ये स्प्रिंग मास सिस्टम हमने क्यों समझे, इस डेफिनेशन को समझने के लिए, ठीक है। क्या है देखो, द टू एंड फ्रो मोशन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है, ये जो मास है, वो कौन सा मोशन कर रहा, टू एंड फ्रो मोशन, आगे और पीछे कितना जा रहा, तो आप देख सकते हैं सेम डिस्टेंस है, तो ये आगे और क्लियर हो जाएगा। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ स्ट्रेट लाइन।
अबाउट इट्स मीन पोजीशन, बात समझ में, देखो अबाउट इट्स मीन पोजीशन, इसके मीन पोजीशन से ही ये क्या जा रहा है, सेम डिस्टेंस राइट में, सेम डिस्टेंस लेफ्ट में, इज कॉल्ड एज लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इस तरह के जितने भी मोशन रहेंगे इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, अब इस जो हमने केस हमने देखे, इससे हम लोग एक इक्वेशन ड्रॉ कर सकते हैं। वो इक्वेशन मैं यहाँ पे लिखता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास में जो फोर्स है वो किस पे प्रोपोर्शनल है, ये जो हमारे पास फोर्स है ये किसके ऊपर प्रोपोर्शनल है। तो आप देख सकते हैं ये फोर्स कब बढ़ेगा, ये फोर्स कब बढ़ेगा, जब अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट को जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे, बात समझ आ रही, अगर इस स्प्रिंग को मैं जितना ज़्यादा खींचूंगा, इस मास को जितना ज़्यादा खींचूंगा, उतना ही ज़्यादा इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स आएगा। यानी जैसे ही अगर मैं इसको रिलीज करता हूँ, खींचने के बाद अगर इसको रिलीज करते तो वापस उतने ही स्पीड से क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट मीन पोजिशन के ऊपर आने की कोशिश करेगा। बात समझ में आ रही ना। तो जितने स्पीड से हम लोग उसको खींचेंगे या जितने फोर्स के साथ हम उसको खींचेंगे, सेम उतने ही अमाउंट में फोर्स इसके तरफ लगेगा। बात समझ में आ रही, यानी जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट उतना ही ज़्यादा उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि जो फोर्स है हमारे पास वो किसके ऊपर प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। ठीक है, वेयर एक्स इज डिस्प्लेसमेंट, और माइनस यहाँ पे क्यों यूज किए, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट है। देख सकते हैं आप कि देखो डिस्प्लेसमेंट हमने राइट में किए तो फोर्स लेफ्ट में लगा, डिस्प्लेसमेंट हमने लेफ्ट में किए तो फोर्स राइट में लगा। क्लियर हो गया। तो ये हो गया अपने पास में एक इक्वेशन जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के रिलेशन को। ये फोर्स कौन सा है, रिस्टोरिंग फोर्स। अब देखो क्या कर सकते हैं हम लोग, हमको पता है कि जब भी हम लोग प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, हमेशा याद रखना कि जब भी हम लोग प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते तो वहां पे दो चीजें इंट्रोड्यूस करनी पड़ती है। वो क्या है, देखो एफ इज इक्वल टू, सबसे पहले तो इज इक्वल टू का साइन, और दूसरा यहाँ पे कांस्टेंट लाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या आएगा कांस्टेंट, माइनस के एक्स, माइनस एज इट इज, एक्स एज इट इज, और के यहाँ पर एक कांस्टेंट है जिसको बोला जाता है फोर्स कांस्टेंट और स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, आप चाहे तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट करके यहाँ पे लिख सकते हैं कि वेयर के इज फोर्स कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट और स्प्रिंग कांस्टेंट, और स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, दोनों में से किसी कोई भी वर्ड नाम आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, फोर्स कांस्टेंट और स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो क्या करना है अपने को, एक और मतलब इसको डिराइव करते हुए हम लोग एक और नई डेफिनेशन की तरफ जाएंगे जो कि बिल्कुल लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन का ही डेफिनेशन रहेगा, लेकिन और भी ज़्यादा डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं ये वाला जो पोर्शन इसको मैं रब करता हूँ, इसको मिटाता हूँ, और इसके नीचे से हम लोग आगे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, देखो यहाँ पे हम लोग कहाँ तक पहुँच गए भी, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अब देखो हमको पता है कि न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ। और सेकंड लॉ क्या है न्यूटन का, तो सेकंड लॉ अपने को बताता है एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर मैं इसको एक्सेलरेशन के लिए रीअरेंज करूँ तो इक्वेशन क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अगर इस इक्वेशन में मैं फोर्स का वैल्यू पुट करता हूँ, फोर्स का वैल्यू पुट करता हूँ, तो मुझे इक्वेशन क्या मिलेगा, लिख लेंगे यहाँ पे कि फोर्स इज इक्वल टू, सॉरी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, देयरफॉर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, अब आप देख सकते हैं फोर्स जहाँ पर है वहाँ पे अगर मैं फोर्स का वैल्यू पुट करूँ तो क्या मिलेगा, माइनस के एक्स अपॉन एम। बात समझ में। अब देखो यहाँ पे हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, ए इज इक्वल टू माइनस के अपॉन एम और एक्स। ठीक है, और के अपॉन एम को हम लोग ओमेगा स्क्वायर से रिप्लेस कर सकते हैं, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। आप चाहते हैं साइड में लिख लो कि सिंस के अपॉन एम इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये हमको क्या करना है, ये दोनों भी कांस्टेंट है अपने पास में। ठीक है ना, ये स्प्रिंग कांस्टेंट और फोर्स कांस्टेंट अपॉन मास जो है वो भी कांस्टेंट, तीनों भी केसेस में मास सेम था। ठीक है, तीनों भी केसेस के अंदर हमारे पास मास सेम था, इसलिए हम लोग इसको दोनों को कांस्टेंट लेंगे और ये कांस्टेंट एक तीसरे कांस्टेंट से मतलब ओमेगा स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास में एक इक्वेशन आ गया ये वाला। ठीक है, वेयर ओमेगा इज ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ
ऑफ बॉडी, कौन सी बॉडी, जो मास हमारे पास है m, उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो हमारे पास में ये ब्रैकेट के अंदर जो हम लोग देख रहे हैं ना, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो इसकी हेल्प से हम लोग एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन का। अब इसके अंदर हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे कि जो लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर जो एक्सेलरेशन रहेगा वो कैसा रहेगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। बात समझ में आ रही, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। और ये जो डिस्प्लेसमेंट है तो इसके आगे माइनस का साइन है, ये तो कांस्टेंट है, ओमेगा स्क्वायर तो यहाँ पे कांस्टेंट हो गया ना, तो x के आगे क्या है, फिर माइनस साइन है, तो माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रही है कि एक्सेलरेशन ऑलवेज अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये भी डेफिनेशन लिख लेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे के डेफिनेशन में आगे लिखता हूँ उधर, ठीक है। इसकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, अब एक डेफिनेशन लिखेंगे और उसमें लिखेंगे हम लोग, अब ये डेफिनेशन भी लिख लो, लीनियर SHM is also defined as the acceleration is directly proportional to डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और यहाँ पे निगेटिव साइन क्या है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो भी लिख लेंगे। देखो ये हो गया लीनियर SHM का हमारे पास में डेफिनेशन। देन वेयर निगेटिव साइन इंडिकेट एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट is opposite या oppositely directed, ठीक है। तो ये इसका छोटा सा डेरिवेशन था और इसका थोड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट था, ठीक है, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन का। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर इसके अंदर कुछ भी डिफ़िकल्टी है, कुछ भी क्यूरी है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।